अज्ञात व्यक्ति की सिर कटी लाश बरामद। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में मिला शव। पुलिस कर रही है शव की पहचान। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में 12 जून की सुबह रेलवे ट्रैक पर एक सर कटे नौजवान का शव मिला है। शव 100 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंतिम छोर पर पाया गया। नौजवान की उम्र लगभग 25 साल प्रतीत होती है तथा प्रथम दृश्यतः यही आत्महत्या प्रतीत होती है। रेलवे पुलिस और स्थानीय कटक मदाग थाना की पुलिस ने सारी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मृतक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। चर्चा का विषय है कि यह अज्ञात व्यक्ति यहां कैसे पहुंचा तथा कहां का रहने वाला है। स्थानीय पुलिस को भी अपने स्तर पर व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है, परंतु अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से भी ना कोई मोबाइल और ना कोई कागजात मिले हैं जिससे कि उसकी पहचान उजागर हो सके। उसके पॉकेट से सिर्फ कुछ रुपये बरामद हुए हैं जिसे पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। पुलिस लगातार मृतक की पहचान में जुटी है। दोस्त ने ही मारी थी युवक को गोली। शराब पीने के बाद हुआ था झगड़ा। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। 2 गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी लक्की चंद्रवंशी की हत्या उसके दोस्तों ने ही गोली मारकर किया था। हत्या के बाद इसे सड़क लूट दिखाने के लिए लक्की के बाइक को गायब कर दिया। पलामू पुलिस ने 7 जून की रात हुए लक्की हत्याकांड का खुलासा कर दिया। लक्की को गोली मारने वाले उसके 2 दोस्त कांदू मोहल्ला निवासी रोहित कुमार और चैनपुर थाना क्षेत्र के डोम टोली निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। रोहित के निशानदेही पर गोली का पिलेट बरामद किया गया। इस घटना में शामिल लक्की के 2 फरार चल रहे दोस्त रेमड़ा निवासी अश्विनी तिवारी और कांदू मोहल्ला निवासी बिक्की गुप्ता की तलाश पुलिस कर रही है। लक्की अपने चारों दोस्त के साथ 5 दिन पहले शुक्रवार के शाम घूमने निकला था। इस दौरान चैनपुर में हॉस्पिटल के पीछे सभी ने शराब पिया था। शराब पीने के बाद रोहित के साथ लक्की को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अश्विनी तिवारी अपने साथ पिस्टल लेकर आया हुआ था। अश्विनी से पिस्टल छीनकर रोहित ने लक्की पर फायरिंग कर दिया। लक्की को गोली लगते ही मौत हो गई। यह देख अश्विनी और बिक्की भाग निकले, जबकि रोहित और पवन ने उसके शव को घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर बंधुआ में ले जाकर फेंक दिया। रोहित और पवन ने सड़क लूट में लक्की की मौत दिखाने के लिए लक्की के बाइक को हर भोंगा ले जाकर छोड़ दिया था। इसके बाद से यह बाइक नहीं मिल रहा है। झारखंड में लू से 3 की मौत। कई जिलों में अलर्ट। सरायकेला का तापमान पहुंचा 46 डिग्री के करीब। 15 जून के बाद मानसून की एंट्री। झारखंड में हीट वेव को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, जमशेदपुर, सरायकेला सहित कई जिलों में भी हीट वेव चल सकती है। बुधवार को डाल्टनगंज और सरायकेला खरसावां सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं राज्य में बुधवार को लू से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 1 रामगढ़ और 2 जमशेदपुर के हैं। मृतकों में रामगढ़ के गोला निवासी 20 वर्षीय सुदेश महतो, जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी सुभद्रा मांझी और आदित्यपुर के रंजन कुमार शामिल हैं। मौसम विभाग ने गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा के इलाकों में आसमान में बादल होने की संभावना जाहिर की है। राज्य में साहिबगंज के इलाके में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून की दस्तक की संभावना 15 जून के आसपास जाहिर की है। टेंडर कमीशन घोटाला मामला। अब जमीन कारोबारी शेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार। रांची में हुए जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया। गुरुवार को कुशवाहा को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। इससे पहले जांच एजेंसी ने कुशवाहा के घर पर भी छापेमारी की थी। कई बार पूछताछ भी की थी। इसमें कुशवाहा ने जमीन घोटाले में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ईडी ने जब इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से पूछताछ की तो कुशवाहा के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ईडी को जमीन घोटाले में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर छापेमारी के दौरान कई फर्जी डीड और दस्तावेज मिले थे। इसमें गाड़ी मौजा स्थित 4.83 एकड़ जमीन की फर्जी डीड भी थी। इसी मामले में शेखर कुशवाहा को ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है। ऑक्सीजन कम होने से बड़ा तालाब का पानी सड़ा। 2 किलोमीटर क्षेत्र में दुर्गंध से सांस लेना दूभर। स्वामी विवेकानंद सरोवर को संवारने पर नगर निगम और पर्यटन विभाग ने करीब 41 करोड़ रुपया फूंक दिए। सरोवर के बीच में 19 करोड़ की लागत से स्वामी जी की आनंद कद प्रतिमा लगा दी गई। तालाब में जा रहे नाले के गंदे पानी को साफ करने के लिए 8 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। तालाब के चारों ओर पाथवे बनाकर लाइट लगाने पर करीब
14 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। इसके बावजूद बड़ा तालाब पर्यटन स्थल नहीं बना, क्योंकि तालाब की देखरेख करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका नतीजा हुआ कि तालाब के पानी से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली गई। कॉलीफॉर्म का स्तर 20 यूनिट से पार चला गया। पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुई बढ़ोतरी और चिलचिलाती धूप से तालाब के पानी में कई तरह की रासायनिक प्रक्रिया होने से पानी सड़ने लगा। पूरे तालाब में पानी कहीं हरा तो कहीं मटमैला हो गया। मछलियां मर गई। इस वजह से पानी से दुर्गंध आने लगा। जहां से गुजरने वालों को नाक बंद करके रास्ता पार करना पड़ रहा है या सांस रोकनी पड़ रही है। सबसे खराब स्थिति तालाब के आसपास रहने वालों की हो गई है, क्योंकि करीब 2 किलोमीटर के दायरे में मरे हुए जानवर से उठने वाली दुर्गंध फैल रही है। बच्चे दुर्गंध से बेहोश हो रहे हैं। मुंबई की ड्रग्स पैडलर चला रही थी नशे का कारोबार। पुलिस ने 4 महिला सहित 6 को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाली महिलाओं के गैंग का खुलासा किया है। मुंबई के रहने वाली एक ड्रग्स पैडलर रांची की महिलाओं को अपने गिरोह में जोड़कर नशे का कारोबार करा रही थी। रांची पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुंबई के सांता क्रूज की रहने वाली मुख्य सरगना नीतू नंद किशोर मिस्त्री, हाथमा डंगरा टोली निवासी आरती देवी उर्फ गुदली उर्फ भाभी, हाथमा कोचा के सुगन देवी, कुडू लोहरदगा निवासी प्रियंका कुमारी, सांता क्रूज निवासी नंद किशोर मिस्त्री और लालपुर धोबी लेन निवासी पृथ्वी कुमार शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 70 पुड़िया ब्राउन शुगर और 90,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि बरियातू इलाके से ब्राउन शुगर की सप्लाई की जा रही थी। एक पुड़िया ब्राउन शुगर को 500 से 600 रुपये में बेचा करते थे। एक पुड़िया पर 300 रुपये की कमाई होती थी। हालांकि इन लोगों ने अब तक यह नहीं बताया कि वे थोक में ब्राउन शुगर कहां से लाते थे। हेमंत सोरेन के आदेश पर ही विवादित जमीन के सत्यापन का दिया गया निर्देश। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में ईडी की ओर से एडवोकेट एसवी राजू ने बताया कि यह मामला हेमंत सोरेन द्वारा बड़गाई में 8.86 एकड़ की जमीन पर कब्जा से जुड़ा है। बड़गाई के अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी भानु प्रताप और सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू ने भी बयान देकर इस बात की पुष्टि की है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू ने स्वीकार किया कि हेमंत सोरेन के आदेश पर ही उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बरियातू की विवादित जमीन का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को जमीन का सत्यापन करने को कहा था। इसके बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रसाद को सीएमओ के उस आदेश को निष्पादित करने का निर्देश दिया था। भानु प्रताप अवैध कब्जे से जुड़ी गतिविधियों में हेमंत सोरेन की मदद कर रहे थे। इंजीनियरिंग छोड़ पेंटिंग में बनाया करियर। राज्य के फॉल्स की खूबसूरती को कैनवास पर उतारा। नवरात्रि टोली बुंडू के रहने वाला सौरभ नायक ने 2014 में चेन्नई से इंजीनियरिंग की करीब 2 साल काम किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वे तकनीक नहीं कला में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मन की सुनी और लाखों की नौकरी छोड़ अपने गांव पहुंचे और पेंटिंग बनाने में जुट गए। पिता नायक और मां ने उनका साथ दिया। पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए रांची यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट में एमए में एडमिशन लिया और चित्रकारी की बारीकियों को सीखा। सड़क हादसा, सोनुआ चक्रधरपुर मार्ग पर बाइक से गिरकर महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम सोनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के गोलकुंडा रेल फाटक के समीप कुनुसाई के पास बुधवार सुबह बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सोनुआ के बारी गांव की कमला देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बारी गांव के 46 वर्षीय महिला कमला देवी अपने बेटे के साथ एक शादी समारोह में भाग लेकर बाइक से अपने घर बारी वापस लौट रही थी। इस दौरान कुनुसाई के पास महिला कमला देवी बाइक से गिर गई, जिससे उसके माथे पर गंभीर चोट लगी। उसे इलाज के लिए सोनू अस्पताल ले गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया। चाईबासा ले जाते समय रास्ते में घायल महिला की मौत हो गई। लोयला कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट शिवेंदु को जेईई एडवांस में मिली सफलता, सम्मानित हुए। लोयला कॉन्वेंट स्कूल के छात्र शिवेंदु को जेईई एडवांस में सफलता मिली है। स्कूल के निदेशक एस प्रकाश, प्रिंसिपल पारोमिता साहा ने शिवेंदु की सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही उसके माता पिता और शिक्षकों का आभार भी जताया। स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी भविष्य के लिए शिवेंदु को शुभकामनाएं दी। नल से जल में अनियमितता की शिकायत, मुखिया संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, जांच की मांग। मधुपुर शहर के बेलपाड़ा स्थित
PHED कार्यालय के समक्ष बुधवार को ग्रामीण ने पेयजल की समस्या को लेकर मुखिया संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर मुखियाओं ने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना के जरिए मुखियाओं ने यह मांग रखा कि ग्रामीण क्षेत्र में चापानल मरम्मती के नाम पर विभाग मनमानी कर रहा है। विभाग के अधिकारी कार्यालय में बैठकर सिर्फ कागजी काम ही कर रहे होते हैं, जबकि जनता पानी के लिए त्राही कर रही होती है। आम जनता को किसी तरह की परेशानी होती है तो वह सबसे पहले दरवाजा मुखिया का खटखटाता है, लेकिन मुखियाओं का बात पेयजल विभाग के अधिकारी सुनते तक नहीं है। पेयजल का समस्या देखते हुए मुखियाओं ने एक दिवसीय धरना देकर विभाग के अधिकारियों को संकेत दिया कि विभाग द्वारा पेयजल समस्या को जल्द ही दूर किया जाए। कारोबारी नंदलाल की हत्या का खुलासा, आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। टेक्निकल सेल और फोरेंसिक टीम ने की जांच में मदद। 10 मई को दूध और कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मिहिजाम के कानगोई इलाके से ही 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक नंदलाल यादव की पत्नी मनीता यादव की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद समेत कई अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 3824 भादवी की धारा 302, 120B, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया है, जिसमें दिलीप शर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है। मृतक नंदलाल की पत्नी की शिकायत के मुताबिक दिलीप ने ही नंदलाल के साथ घटना के 2 दिन पूर्व हुए झगड़े के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टेक्निकल सेल और फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने रंजीत महतो नामक एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना की रात रंजीत का मोबाइल लोकेशन घटना स्थल के पास मिला है। हत्या के सभी बिंदुओं की जांच के बाद पुलिस पकड़े गए दोनों युवकों को ही मुख्य अपराधी मान रही है और छानबीन तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस घटना में प्रयुक्त पिस्तौल के बारे में पता लगा रही है। CCL सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला, 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के CCL इलाके में बीते दिन ड्यूटी पर जा रहे CCL सुरक्षा गार्ड पर हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून लगा लकड़ी का धारदार फरठी और जंगल का सूखा लकड़ी का लगभग 2-2.5 फीट का 2 पीस टुकड़ा भी बरामद किया है। झारखंड में जल्द लागू होगी पेशा नियमावली, सीएम चंपई सोरेन करेंगे समीक्षा। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमावली को शीघ्र अंतिम रूप देकर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। पंचायती राज विभाग ने जहां इस नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को इसकी समीक्षा करेंगे। उनके समक्ष नियमावली के प्रारूप को रखा जाएगा। इससे पहले इस प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव लिए गए थे। इसमें मिले सुझाव और आपत्तियां का समाधान कर इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस नियमावली में ग्राम सभाओं को और शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित नियमावली के तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की बाध्यता होगी। चुपके से बिजली का लोड बढ़ाया तो खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट मीटर। झारखंड के धनबाद में 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम झारखंड बिजली वितरण निगम ने शुरू कर दिया है। बिजली विभाग का यह स्मार्ट मीटर एक साथ कई काम करेगा। गड़बड़ बिजली बिल से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वही विभाग को बिना बताए अत्यधिक बिजली लोड लेने पर स्वयं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विभाग के अधीक्षण अभियंता इसके कश्यप ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह स्मार्ट मीटर मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, जिससे उपभोक्ता रिचार्ज कर सकेंगे। जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली उन्हें मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर में ऐसा यंत्र स्थापित किया गया है कि यदि उपभोक्ता विभाग को बिना बताए बिजली का लोड बढ़ाते हैं तो 3 बार यह स्मार्ट मीटर चेतावनी देगा। चौथी बार बिना बिजली विभाग को बताए लोड बढ़ाया तो यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अर्थात यदि उपभोक्ता एयर कंडीशन समेत अन्य भारी यंत्र लगा रहे हैं तो इसकी जानकारी बिजली विभाग को जरूर दे। पहले जानकारी देने पर क्षमता बढ़ा दी जाएगी।
सोरेन की तरह केजरीवाल को नहीं मिली मतदाताओं की सहानुभूति, दिल्ली सीएम को आखिर क्यों जनता ने नकारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अपने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जनता से सहानुभूति लेने की भरकस कोशिश की। इस प्रयास में सोरेन की पार्टी बहुत हद तक सफल रही, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। राजनीति के जानकार इसके लिए केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद न छोड़ने और अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने को एक बड़ी वजह मानते हैं। हेमंत सोरेन के पक्ष में सहानुभूति लहर का नतीजा रहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा की सभी 5 सीटों पर INDI प्रत्याशियों को जीत मिली। धनबाद के बरमसिया स्थित बिचाली गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। झारखंड के धनबाद में धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित बिचाली गोदाम में गुरुवार सुबह 3 बजे के करीब बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए की क्षति की आशंका जताई जा रही है। आग लगी की इस घटना में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। आग ने गोदाम में खड़े बिचाली लोड एक पिकअप वैन को भी अपने चपेट में ले लिया। हालांकि समय रहते लोगों ने पिकअप वैन में लदे बिचाली को खाली कर दिया। इसके अलावा गोदाम के आसपास स्थित दुकानें भी जल गई है। बरमसिया FCI गोदाम के पीछे यदु यादव ने अपना बिचाली गोदाम बना रखा था, इसी में आग लगी। यादव ने बताया कि घटना के समय गोदाम में कोई आदमी नहीं था। गोदाम से धुआं निकलते देखकर पड़ोसियों ने फोन से सूचना दी। साथ ही धनसार थाना और अग्निशमन को भी फोन कर जानकारी दी गई। स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ देर बाद अग्निशमन की टीम पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।